हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिन भी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में भी गुरु की कृपा बरसती रहे और आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि आती रहे, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज हम चेक करेंगे कि देखो, पूर्णिमा तो है, गुरु पूर्णिमा है, लेकिन है तो फुल मून डे। तो ये फुल मून डे का असर क्या हो रहा है, आपके जो शत्रु है, थर्ड पार्टीज आप जिन्हें भी बोलते हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो सभी चीजें उल्टी हो रही है गाइज। यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर बैकफायर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। शनि वक्री हो चुके हैं, तो ये तो चीजें होनी ही होनी थी गाइज। कब तक इनका ये चलेगा। कहीं ना कहीं पर आपको भी तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपके गुरु की कृपा आप पर है, जो बहुत अच्छी बात है। आपके जो भी गुरु है उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करे, उन्हें धन्यवाद जरूर से जरूर लिखे गाइज। तो यहाँ पर वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो, आप पर जो भी वार किया जाता है ना गाइज, वो सब जैसे ही आता है ना, उसी तेजी के साथ और बहुत ज्यादा तेज होकर उनकी तरफ बैकफायर हो रहा है। ये अभी खुद के ही कॉन्स्पिरेसीज में फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, अभी भी इनका ये रुका नहीं है। ये जो भी षड्यंत्र रचते रहते हैं, जो भी इनके माइंड में ये आइडियाज आते हैं, या जो भी माइंड मैनिपुलेशन का काम करते हैं, जो भी किया जाता है ना गाइस, तो ये सुधरे तो नहीं है, लेकिन इनकी चालें काम नहीं कर रही है और आने वाले समय में भी काम नहीं करने वाली है। ये आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और इनका एक ही है गाइस कि इन्हें हार नहीं माननी है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानेंगे। तो अगर हार नहीं मानेंगे, गलत होकर भी, दूसरों के साथ खिलवाड़ करके भी अगर इन्हें हार नहीं माननी है, तो फिर शनिदेव से अच्छा तो कोई टीचर होता ही नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बदला ले रहे हैं शनिदेव। वो बहुत अच्छे तरीके से इन्हें सिखाएंगे कि क्या होता है किसी इंसान के इमोशंस के साथ खेलना, क्या होता है किसी के परिवार के साथ खेलने का मतलब क्या होता है, किसी कपल को सेपरेट करने का मतलब क्या होता है। अगर आपके पार्टनर ने खुद ही आपके साथ चीटिंग, धोखा किया है, तो धोखा क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को शनिदेव बताने वाले हैं और ऑलरेडी बता भी रहे हैं। बिकॉज टावर की एनर्जीज है इनकी लाइफ में ना, बहुत ज्यादा बवाल की एनर्जी है गाइज। बहुत ज़्यादा डेप्ट्स बढ़ रहे हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोन्स की एनर्जी है यहाँ पर, और हेल्थ इश्यूज की एनर्जीज है यहाँ पर। इनके प्लान्स जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, कहीं पर ट्रैवल करने के लिए सोच रहे थे, कहीं पर नई जगह पर शिफ्ट होने के लिए सोच रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ रहा है गाइज, या तो कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे हैं। जो गड्ढा खोदा था ना, उसमें वो गिर चुके हैं। द फूल की एनर्जी है। फूल कार्ड हमेशा यही बताता है कि पास्ट में जो मिस्टेक्स की है उसे रिपीट मत करो। जो चांस यूनिवर्स ने न्यू बिगिनिंग के लिए दिया है, वो आंखें खोलकर सही दिशा में आगे बढ़ो, ऊपर मुंह उठाकर मत चलो। अगर कोई गाइड कर रहा है कि ये तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हारे लिए गलत है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लो। मुंह ऊपर उठाकर चलोगे तो खाई में गिरना निश्चित है। तो ये लोग खाई में गिर चुके हैं, बिकॉज फूल कार्ड रिवर्स में आ चुका है। हो सकता है वो वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, तो अब लोग ये पछता रहे हैं, दिल ही दिल में पछता रहे हैं। जब भी ये रात में सोते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, रात में नींद नहीं आती है, बर्डन की एनर्जी है, बैक पेन की एनर्जी है, लोअर बैक पेन किसी को हो सकता है, और बहुत ज्यादा जैसे कि कर्मों से ही इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा लिया है। हर बार इन्हें वार्निंग्स मिली है, हर बार से इनके लाइफ में टावर्स आए हैं, लेकिन घमंड जो होता है ना गाइस, ईगो जो होता है ना, बहुत गंदी चीज होती है, बहुत गंदी चीज होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है ना कि इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है, रास्ते पर आ जाते हैं लोग, जो भी कमाया है ना वो सब खत्म कर देते हैं। एक ही चीज होती है, घमंड, ईगो, अहंकार। वो चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या फिर झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, तो मत झुको भाई तुम लोग, और फिर फटके खाओ शनिदेव के।
ये सारी एनर्जीज यहाँ पर चल रही है। खुद का सिर खुद ही फोड़ लिया है इन लोगों ने, सिर पर पट्टी बंधी है किसी के, तो हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी के सिर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। ये वाली एनर्जीज भी यहाँ पर है। देखो अब जिनके भी जैसे कल भी था नेक पेन, शोल्डर पेन, आज भी वही एनर्जीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एनर्जी है, शनिदेव की एनर्जीज है। शनिदेव अगर सिर पर बैठ गए तो समझ लीजिए आपकी गर्दन में पेन होगा, आपके शोल्डर में पेन होगा और सिर दर्द करेगा और फिर समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर गलती हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सही से निभाओ। और ज्यादा कभी कभी लोग ये भी होता है कि लोगों की, बाकी लोगों का ही ज्यादा सोचना, बाकी लोगों के बारे में ही ज्यादा सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, तो ये भी नहीं करना है। ये नहीं करना है, खुद के बारे में पहले सोचो, खुद को हेल्दी करो, वेल्दी करो। तुम अच्छे रहोगे फिर दुनिया है और सब कुछ है। तुम ही अगर सही ढंग से नहीं जी पा रहे हो तो क्या ही होगा, पार्टनर का क्या ही होगा और उनका कर्मा कभी देखोगे। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेट मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं, तो ये बेवकूफी मत करो, पहले खुद का ख्याल करो, खुद की हीलिंग करो। ये मैसेज आ रहा है। बाकी वो लोग तो देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्मा की एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर कोई अपाहिज है या फिर किसी का एक्सीडेंट तो जरूर से जरूर, किसी की टांग को लगी है। शनि की एनर्जी होगी तो टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं गाइस। अगर आपने शनि को खराब किया है, कर्म खराब है, तो आपके लेग्स, पैरों से रिलेटेड आपको बीमारी होती है। और किसी का तो एक्सीडेंट हुआ है जहां पर पैर को चोट लगी है, प्लास्टर की एनर्जीज है, पट्टियां बंधी हुई है, या फिर बहुत जल्द हो सकता है, या फिर लेग रिलेटेड कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज है जहां पर हाथों में बैसाखी आ चुकी है, लेग पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई मतलब जख्म नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा लेग्स में पेन होता है, वो भी शनि की एनर्जी से गाइस। तो कहीं ना कहीं पर गलती हुई है, या तो आपकी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं पर गलती हुई है, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये सामने वाला जो भी आपका शत्रु है या आपका पार्टनर है, ये उसकी एनर्जी है, बिकॉज इसने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, आपको डिफेम करने की कोशिश की है, और ये सारी चीजें फिर बैकफायर हुई है। कर्मा इन्होंने खुद क्रिएट किया है, पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और अब ये अगर विक्टिम कार्ड अगेन प्ले करेंगे, अगर पैसा होते हुए भी भिखारी जैसा बर्ताव करेंगे, तो ये भिखारी ही हो जाएंगे। देखो बार बार इंसान जो बात करता है ना, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। बार बार बोलेंगे हम बीमार है, हमारी तो लगी पड़ी है, हमारा ये है, हमारा वो है, तो कहीं ना कहीं पर अगर रिटर्न वे में भी वही लिख रहे हैं, माइंड में भी वही लिख रहे हैं, तो होता क्या है, 3D में वही मैनिफेस्ट कर देंगे। तो ये चीजें नहीं करनी है। जहां पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो करना ही करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी नहीं भाग सकता है यहाँ पर, चाहे आप है चाहे सामने वाला कोई भी इंसान है। तो शनिदेव ये लेसन सिखाने वाले हैं इस बार, राइट। ये सारी एनर्जीज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है गाइस। जो चीजें कभी सोची भी नहीं थी वो सारी चीजें यहाँ पर इन लोगों की लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग इन्हें अपने लग रहे थे अब वही इनके दुश्मन बनने वाले हैं, और जिन लोगों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो लोग तो अच्छे निकले, वो लोग तो सच्चे निकले। ऐसा कुछ इनकी लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर एंड होगी गाइस। एक ही कार्मिक साइकिल नहीं है, बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स है इन लोगों की लाइफ में जहाँ पर वो एंड होगी। लेकिन वो जब एंड होगी तो वो काफी ज्यादा पेनफुल एंडिंग्स होगी, टावर, ट्रिगर्स और बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। कोई तो सीधा ऊपर भी जा सकता है, ये वाली भी एनर्जीज है, क्योंकि कर्म ही इतने खराब और इतने गंदे किए हुए हैं ना गाइस। तो ये वाली एनर्जीज है। डिलेज आएंगे इनकी लाइफ में, पोस्टपोनमेंट्स आएंगे, पॉज आएंगे, एनर्जी पूरी तरीके से स्लो हो चुकी है। जो भी है सब स्लो 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 वे में चलेगा, और फिर इन्हें समझ में नहीं आएगा कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इसीलिए होगा इनकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने जो माइंड गेम्स खेले हैं ना, आपके पार्टनर ने भी आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हैं गाइस। इस इंसान ने हमेशा आपकी अच्छाई का और आपके इनोसेंस का फायदा उठाने की कोशिश की है। आप तो सब चीजें सच्चाई से, अच्छाई से निभा रहे थे, लेकिन आपकी सच्चाई और अच्छाई इसे रास नहीं आई।
इसे कौन पसंद है पता है? ये जो भी आपका पार्टनर है ना, इसकी जो एनर्जी करंट में मुझे निकल कर आ रही है, हालाँकि ये बहुत अच्छे तरीके से लेसन लर्न कर चुका है या तो चुकी है, वो अलग बात है। मेल फीमेल जो कोई आपका पार्टनर है, आप आपके हिसाब से देख लो। लेसन तो लर्न किया है, लेकिन पास्ट की एनर्जी ऐसी थी ना गाइस कि इस इंसान को मतलब वो कीचड़ में ही रहना पसंद था। जो भी लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ है, जो उनके पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, वही कीचड़ इन्हें पसंद था। उन्हें कमल पसंद नहीं था उसके बीच में जो खिला था, तो उसने कमल को रिजेक्ट कर दिया, उसे चाहिए था कीचड़। अब खुद की लाइफ में कर दिया है कीचड़। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस, ओके? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जो बीज बोते हैं ना, उसी तरीके का फल काटना होता है और एग्ज़ैक्टली आपका चाहे पार्टनर है, चाहे शत्रु है, उनके लाइफ में उन्होंने खुद के कर्मों से कीचड़ कर लिया है। ये यहाँ पर हो रहा है, ओके? आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।